आपको भी लगता है कि आपका वर्थ आपको जानने में मुश्किल होती है, कि आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ अगर मैं कर रही हूँ तो इसमें क्या मैं सही बात बोल के आई हूँ कि नहीं। मतलब जब आप फर्स्ट इंटर्नशिप करते हो आपको पता नहीं होता कि आपको कितना डिमांड करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा सवाल है आप लोगों से। एक बात बताऊँ, एज डिज़ाइनिंग अपना करियर परस्यू करने से पहले चलो हम लोग सब कुछ सोचते हैं कि कैसे काम करना है, क्या इंस्पिरेशन लेना है, क्या आगे आगे हम लोग कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा हम लोग अपना प्लान बनाते हैं। डिजाइनिंग को मारो गोली, इन जनरल हम लोग कोई भी चीज़ का नया प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम लोग अपना छोटा सा अपना पर्सनल प्रिपरेशन करते ही करते हैं। सो गाइस, मेरा ये मानना है जैसे ही हम अपना 4th ईयर कंप्लीट करते हैं ना, एक छोटी सी चीज़ है जो हमें हमारे अचीवमेंट को, हमारे गोल को अचीव करने से रोकती है, एंड दैट इज हमारा खुद का कॉन्फिडेंस। एंड देखो अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, एंड इस बारे में गाइज मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में डिज़ाइनिंग की वर्थ एकदम नहीं है, मतलब लोग सच में वैल्यू नहीं करते। और होता क्या है ना, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे कारण भी हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो जाओ जरूर करना। एंड हाँ दोस्तों, देखो होता क्या है ना, अगर हम लोग को खुद की वर्थ नहीं पता होगी ना तो कोई हमारी वैल्यू क्यों करेगा। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो सामने वाला आपकी वैल्यू तभी करता है जब आपको खुद की वैल्यू होती है। आपको जब खुद का लिमिट, आपका खुद का काम, आपका खुद का वैल्यू पता होता है ना, तब सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू करता है एंड आपकी डिग्निटी मेंटेन रहती है। एंड इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपका वर्थ पता कैसे चलेगा। गाइस इन डिज़ाइनिंग क्या, बहुत सारे इस फील्ड में जब आप फर्स्ट जॉब लेते हो, जब भी हम अपने फर्स्ट जॉब, फर्स्ट इंटर्नशिप या फिर फर्स्ट फ्रीलांस का प्रोजेक्ट उठाते हैं, हम लोगों को मैक्स ऑफ द टाइम ये नहीं पता होता कि हम लोग को कितना डिमांड करना है, हमारी क्या वैल्यू है, कि क्या हम लोग उनसे पैसा का डिमांड करेंगे कि वो प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से नहीं जाए और वो हम लोग को मिल भी जाए एंड सामने वाले के पास हमारा वैल्यू भी रह जाए, हम लोग को अपना सही बजट भी मिल जाए, ये हमें पता ही नहीं होता। और कितनी बार हम अपना वर्थ बहुत ही कम आंकते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि सही बात है आपको जब पता ही नहीं होगा तो आपकी क्या गलती इसमें। और सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉलेज में हम लोग को पढ़ाया तो सब कुछ जाता है, बताया भी सब कुछ जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको उस प्रोजेक्ट से कमाना कितना है, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हो, फलना कोई भी प्रोजेक्ट, आपको उस प्रोजेक्ट से कितना उम्मीद करना है, क्या बजट आपको रखना है, किस तरह से आपको अपना बजट बताना है, ये सब चीज़ें बहुत ही कम इंट्रोड्यूस की जाती है हम बच्चों के साथ। तो इसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा लैक करते हैं इस चीज़ों में। एंड हाँ दोस्तों, जब आपको किसी चीज़ की डिप्थ के बारे में पता नहीं होता ना, तो आपका वैल्यू आपको खुद समझ में नहीं आता, आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा एक सा कम हो जाता है। तो गाइस कैसे पता करें अपना वर्थ। देखो मेरा ये मानना है ना, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में, कभी आप किसी जॉब को लेने जा रहे हो और आप अगर किसी फ्रीलांस के प्रोजेक्ट को ले रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आप उस मार्केट को समझो। आपको 2-4 ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जो उस प्रोजेक्ट के, वैसे प्रोजेक्ट के आसपास काम किया हो जिन्होंने, या फिर जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं जिनको इसका आइडिया हो, एटलीस्ट आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर आप उनसे क्लोज हो तो थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि वो आपको सही तरह से हेल्प कर सकते हैं, सही तरह से आपको गाइड कर सकते हैं, तो आपको ऑब्वियसली उनके पास जाना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले एटलीस्ट कि आपको, हाँ इस फील्ड में आपको मान लो आप 10,000 आप सोच रहे थे माइंड में, क्या आप 10,000 के लिए वर्थ हो, या आप 20,000 20,000 भी अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो आपको दे देंगे। क्या हो, क्या सही पैरामीटर क्या है। कितनी बार हम लोग को इस चीज़ का पता नहीं होता, तो उस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप जाके बात करो। ठीक है, बात करोगे आपको आइडिया तो हो जाएगा। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप देखो किस तरह का काम है, वो काम आपका कितना टाइम ले रहा है, और आपने उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि आप उसके चक्कर में अपने आप का पूरी तरह से आप परेशान तो नहीं हो जा रहे हो, वो वर्थ है कि नहीं बेसिकली। ठीक है, एंड जो पैसा वो ऑफर कर रहे हैं और जो काम आप उनको ऑफर कर रहे हो, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं। कभी कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 से 12 घंटा काम कर रहे हो और आपकी सैलरी, आप एज डिज़ाइनर में बात कर रही हूँ गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज डिज़ाइनर कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करके दे रहे हैं, मर के दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला पैसे दे रहे हैं 500, 800, 1,000, तो वो क्यों करेगा कोई इंसान। मतलब क्यों ही करोगे आप काम, क्योंकि जब हम इतना खर्चा करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने कॉलेज में, और तो और हमारे माँ बाप की जीवन की पूंजी जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं कॉलेज में, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मतलब सच बताती हूँ, ये एक तरह से आप सोच रहे हो कितना ज़्यादा खर्च है। अगर आप एनआरआई हो ना, अगर आप एनआरआई हो इन एनी सेंस, भाई
कांट, मैं तो भाई मुझे तो डर लग जाता अगर मैं एनआरआई होती तो। 6 to 7 लाख पर सेमेस्टर, इट्स लाइक इनसेन, लेकिन लोग दे रहे हैं, ठीक है। 1 to 2 लाख पर सेमेस्टर फॉर नॉर्मल पीपल जो कि इंडिया से हैं, जो कि इंडियन है। क्या है मतलब, ये तो धांधली हो रही है बेसिकली। मतलब सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है स्कैम हो रहा है। और तो और अभी के टाइम पे कोई भी लाइक कोई कॉलेज भी नहीं खुला, एंड अभी के टाइम पे तो कोई कॉलेज कुछ दे भी नहीं रही है। ना आपके पास आपका कॉलेज है, ना आपके पास आपका फील्ड, लाइक आप जा भी नहीं पा रहे हो कॉलेज, आपका जो आप ट्यूशन फी दे रहे हो, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है पढ़ाई, मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें हैं और इनके बीच में आपको जानना पड़ेगा कि आपका वर्थ क्या है। एंड इन सब के बीच में अगर आपको जानना है कि आपका सेल्फ वर्थ क्या है, तो गो एंड टॉक। एंड हाँ, आपके पास गूगल नाम की चीज़ तो होगी ही, तो जाओ जाकर सर्च करो उस फील्ड के बारे में, उस फील्ड से रिलेटेड काम के बारे में, लोगों के बारे में। आपको उस चीज़ के बारे में एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एंड कुछ नहीं तब भी अपनी फैकल्टी से बात करो गाइस। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते ना, जाओ अपनी फैकल्टी से बात करो, उनसे बोलो कि हाँ मुझे ऐसा काम अगर मिल रहा है तो फर्स्ट मैं क्या अप्रोच कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी जगह पे अगर आप जाओगे ना, ये ट्रिक बता रही हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लो, ठीक है। आप कहीं भी नई जगह पे जाओगे ना जॉब लेने के लिए, सामने वाला पर्सन आपसे यही बोलेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड लिटरली अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो वहाँ पे। और कितनी बार होता है ना कि आप या तो बहुत ही ज़्यादा गलत फिगर बता दोगे या बहुत ही कम फिगर बता दोगे, मतलब आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपका वहाँ पे कट गया है। और ये चीज़ें होती हैं एंड कितनी जगह पे होती है। और देखो इंटर्न जो हम लोग लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंटर्न हायर करती हैं ना, उन इंटर्न से काम भी अच्छे से लेती है। लेकिन चलो इंटर्न की बात मैं नहीं करूँगी, इंटर्न्स एज लाइक लर्निंग पीरियड में होते हैं तो वो सीखते हैं। लेकिन जब आप एम्प्लॉय हो ना, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी आपके ही लाइक क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के लोगों को, आप ही की लाइक जैसा काम करने वाले लोगों को आपसे ज़्यादा भी पे कर रही होगी, आपको पता नहीं है। तो वो वैल्यू जान लो गाइस, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है उससे, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़, आप अपना काम ना पूरी डिग्निटी के साथ अगर आप करते हो ना, जैसे कितनी बार होता है हम लोग अपना काम में थोड़ा सा भी अगर लैक करते ना, तो वो हमारी कॉन्फिडेंस में झलकता है। तो गाइज वो चीज़ मत करो, दैट इज़ अ बिग नो, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने काम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि आपका काम आपकी तरह से, एटलीस्ट आपके हिसाब से कहीं पर भी लैक नहीं करना चाहिए। आपको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। वो चीज़ अगर आपको है ना गाइज, तो बस कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो थोड़ा सा काम करो, अपने आप के साथ बैठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा मतलब लर्न करो हर दिन कुछ नया। आपको ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस होगे। एंड कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जो धीरे धीरे आती है। अगर वो आ जाएगी तो आपके पास आपका वर्थ भी आपको समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे। तो बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जान लोगे ना, सच बताती हूँ, लाइफ में ना इन फ्यूचर अगर आप कुछ नया काम कर भी रहे हो ना गाइस, बिलीव मी, तभी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लाइक सोच के तो गए हैं कि 30 बोलेंगे 40 बोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें खुद डर लग रहा होता है कहीं ना कहीं, और हमारे मुँह से निकल जाता है कि नहीं 25 to 30 के बीच में हम लोग सोच रहे थे, 5% 10% ग्रोथ सोच रहे थे। लेकिन नहीं गाइस, आप लोग को सोचना नहीं, आप लोग को वो कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, अगर मेरा वर्थ 35,000 या 50,000 का है तो वो हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग उससे कम में उस देखो, अगर रिसेशन चल रहा है भयंकर वाला तो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं कि सबकी जॉब छुट्टी हुई है। लेकिन अगर सब ठीक चल रहा है, एटलीस्ट आपको अपना वर्थ पता होना चाहिए कि हाँ आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। क्योंकि आप कहाँ से आते हो उस हिसाब से आपका वर्थ डिफाइन होता है। एंड आप कहाँ से आते हो भी नहीं, आप किस तरह का काम ऑफर कर सकते हो ना, उसी कारण आपका वर्थ डिफाइन होता है। एंड अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस है तो बस फिर आपको जो लगता है आपका वर्थ, आप उसको बोलो एंड स्टैंड लो उस चीज़ के लिए। एंड बस घबराना बिल्कुल भी एक ऑप्शन नहीं होता है गाइस। तो कहीं पर भी जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो एंड बस कॉन्फिडेंस इज द की। यहाँ पे आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे ना कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी सही हो जाता है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको भी किसी तरह से ये लगा है ना कि आप कहीं ना कहीं लैक कर गए हो, आपने कभी कुछ ऐसा बोला हो लाइफ में जिसके कारण आपको बाद में फील हुआ हो कि अरे हमने कम बोल दिया, ये 9-10 का तो नहीं बात था, ये हम लोग को 15 पे अगर हम बोलते तो ऑफर हो जाता। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, एक और बहुत छोटी सी चीज़, अगर आपको लगता है ना आपका सेल्फ वर्थ आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो गाइस। और आपको कोई भी ऐसा दिक्कत आ रहा है जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो कम टू माई इंस्टाग्राम ID। एंड हाँ, मैंने डाल दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे बात करो वहाँ पे, मैं आपकी हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड हाँ,
अगर आपको ये वीडियो किसी तरह से हेल्प किया ना गाइज, तो मुझे कमेंट करके तो ज़रूरी बताना। सो गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो अब तक देख लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने वीडियो देख लिया है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, देखो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अगर हेल्प की हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी कर दो। एंड हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड सी यू सून।